हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट 20 है और प्रैक्टिस सेट किस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। और यह प्रैक्टिस सेट वर्दी टेस्ट सीरीज के नाम से चलाया जा रहा है, तो जाके आप लोग सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनना। बताना है कि यस का विलोम क्या हो जाएगा। विलोम का अर्थ होता है विपरीत शब्द अर्थात विरुद्धार्थी शब्द। तो बताना है कि यस का विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शन है नीरस, अपयश, नीरव या सुयश। तो यस का विलोम हो जाएगा अपयश, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आकाश में डैश डैश चमक रहा है, सोना, तारा, चांदी या बादल। तो बताना है कि इन चार ऑप्शन में से यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस रिक्त स्थान पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहले हम सभी क्वेश्चनों को रख के देखते हैं कि आकाश में सोना चमक रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये जो गलत हो गया। आकाश में चांदी चमक रहा है, ये भी गलत। आकाश में बादल चमक रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और आकाश में तारा चमक रहा है, हाँ ऐसा बोला जाता है कि आकाश में तारा चमक रहा है, यह एक मुहावरा बन जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसके स्थान पे तारा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने डैश डैश से दुखी है। ऑप्शन है जवानी, बचपन, प्रशंसा या बुढ़ापे। तो बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बुढ़ापे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आपको मुहावरा दिया गया है और बताना है कि उसका अर्थ क्या हो जाएगा। मुहावरा है अंधे के हाथ बटेर लगना। ऑप्शन है प्रयास से कीमती वस्तु मिलना, आरोग्य होना, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना या सफल होना। तो अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ होता है कि बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिना प्रयास के कीमती वस्तु का मिल जाना। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बसंत पंचमी के दिन देवी से की जाती है। बताना है कि बसंत पंचमी के दिन देवी से क्या किया जाता है। ऑप्शन है प्रार्थना, आवाहन, पूजा या प्रसन्नता। तो बसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना की जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रार्थना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आपका मुहावरा दिया गया है अंग अंग ढीला होना। बताना है कि अंग अंग ढीला होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। ऑप्शन है अत्यधिक थक जाना, निराश होना, हार जाना या दुखी होना। तो अंग अंग ढीला होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक थक जाना, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। आपको वाक्यांश दिया गया है जो मोक्ष चाहता हो, और बताना है कि उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं। ऑप्शन है मुमुक्षु, मोक्षप्रिया, मोक्षलु या इनमें से कोई नहीं। तो जो मोक्ष चाहता हो उसे हम एक वाक्य के रूप में, एक शब्द में क्या है, उसे हम मुमुक्षु कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य और भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। एक वाक्य दिया गया है और बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। वाक्य है हम जानते हैं कि परिश्रम का फल मीठा सदा ही मीठा होती है। तो बताना है कि इसमें त्रुटि कहाँ है। ऑप्शन है सदा ही परिश्रम का फल मीठा होती है, या हम जानते हैं कि। तो हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। ये जो आपका होती है लिखा गया है, ये गलत है, इसमें होना चाहिए होता है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, मीठा होती है, जो कि गलत है। इसमें होता है होना चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का विकल्प का चयन करें। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। बताना कि जो अंडरलाइन है सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, इसके स्थान पे कौन सा शब्द आ जाएगा। ऑप्शन है सैनिक कदमों ताल कर रहे हैं, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, सैनिक कदमों तालू कर रहे हैं, या सैनिक कदम तालो कर रहे हैं। तो सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, इसके स्थान पे आना चाहिए कि सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेरा बताइएगा, और इसी प्रकार के हिंदी के प्रैक्टिस सेट को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।